इसी तरह ये भी आपका गृह प्रवेश है, आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट भुगतवाने का काम करें और सेब के निशान के सामने वाले बटन पर निशान लगाकर अपने बेटे अपने भाई को हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें। बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपके बीच में मेरे साथ हुए अन्याय के खिलाफ आया हूं और आपसे न्याय मांगने के लिए आया हूं। भाई भूपेंद्र मलिक ने सारी बातें बता दी, चेयरमैन साहब ने भी बता दी सारी बातें। उन बातों को दोबारा दोहराने से कोई फायदा नहीं। बुजुर्ग दोस्तों, मैं आपके बीच में 2001 से नहीं, उससे पहले जब गोहाना हल्के में ये गांव था, उससे भी पहले आपके बीच में, क्योंकि मेरा जी करा था गोहाना से भी लड़ने का पहले जब, लेकिन बालक थे, किसी ने ना लागने दिया, सुधरी बैठने दिया। लेकिन जब बड़ौदा हल्का में ये गांव आया, 2009 में पहला चुनाव मैंने आपके जो बड़ौदा हल्का के नए गांव मिले थे, यहां से चुनाव लड़ा था। फिर 2014 में भी लड़ा और दोनों चुनाव में आप लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद बहुत बहुत अच्छा रहा। किन्हीं कारणों से 2019 का चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन 2020 में श्री कृष्ण हुड्डा जी की अचानक मृत्यु के कारण बाई इलेक्शन आ गया और हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को बुला लिया कि भाई आपको 2020 का चुनाव लड़ना है। बात होगी, सारी फाइनल होगी, 13 तारीख को बुला लिए कि भाई आपने चुनाव लड़ना है, टिकट होगी आपकी। लेकिन मेरे को नहीं पता पार्टी में किस हद तक जाकर कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी टिकट काटने का काम किया और इस बालू भाई को टिकट मिल गई और मैंने भी अपना बलराज कुंड की पार्टी से नॉमिनेशन भर दिया था। लेकिन 18 तारीख को रोहतक के गजानिया होटल में बैंकेट हॉल है दिल्ली रोड पे, वहां हुड्डा साहब भी थे, दीपेंद्र जी भी थे, मन्नू जी भी थे और सारे विधायक और दूसरे पार्टी के बड़े नेता, कुछ 50-100 आदमी वहां इकट्ठे हुए और वो कहने लगे, डॉक्टर कपूर सिंह हुड्डा साहब कहने लगे कि भाई अब की बार इस चुनाव को रहने दे, 2024 का चुनाव आपको लड़वाएंगे। बड़े नेता थे, हमने उनके मान सम्मान के लिए उनकी बात मान ली और 19 तारीख को आगे पूरे अमले समले के साथ मेरा फार्म उठवा के चले गए। 19 तारीख को मेरे घर पे उन्होंने ये कहा था कि भाई 2024 का चुनाव आपका होगा, लेकिन टिकट अब की बार भी नहीं मिली। मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो मैं आप लोगों के बीच में न्याय मांगने के लिए आया। अब भी मन नहीं था मेरा चुनाव लड़ने का। जैसे मलिक साहब ने बताई, बहुत सारे बड़ौदा हल्का के साथी बुजुर्ग मेरे पास आए, चुनाव लड़ना है। आखिर में मैंने तो कोई कागज तैयार नहीं करवा रखा था। 12 तारीख की लास्ट डेट थी, 12-1 बजे कागज तैयार करवाए, जब जाके 2-2:30 बजे हमने फार्म भरा। तो बुजुर्ग और साथियों, इन्हीं हालात में मैं चुनाव लड़ रहा हूं और बड़ौदा हल्का की जनता के कहने पर चुनाव लड़ रहा हूं। अगर कोई किसी तरह की ऊक चूक हुई, हार भी आपकी होगी और जीत भी मेरी होगी, जीत भी आपकी होगी। चौधरी हरिचंद हुड्डा कलोई से एक बार चुनाव लड़ रहे थे, चौधरी चरण सिंह के निशान पे, एक बार एमएलए बन गए। वो बहुत शरीफ आदमी थे, 3 व्हीलर में चुनाव लड़ा दे। दूसरी बार फिर टिकट मिल गई उनको। कलोई हल्का के लोग कहने लगे कि भाई इबका तो हारेगा। वो सोच विचार करके बोले मैं क्यों हारूंगा,
वो टोपी वाला आ रहेगा, चौधरी चरण सिंह टोपी पर है, तो उसका नाम ले दिया, वो लड़ा हुआ मैंने तो चुनाव, वो टोपी वाला आ रहेगा, मैं क्यों हारूंगा। तो बुजुर्ग और साथियों, अगर जीत भी आपकी है और हार भी आपकी है, बड़ौदा हल्का की है, तो मैं और ज्यादा बातें ना कहते हुए एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने आपके बीच में बहुत साल हो गए आपकी सेवा पानी करते हुए, सुख दुख में आते जाते हुए, और अगर किसी तरह भी कोई आपने मेरे को विधायक बनाने का काम किया तो फिर भी मैं आपके बीच में 24 घंटे रहूंगा, चाहे बनाइयो चाहे ना बनाइयो, मैं मेरी जिंदगी जब तक है मैं आपके बीच में अपने गुजारूंगा। एक भाई विधायक बना रखे आप। Thanks for watching my new video and please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more information.